100वीं जयंती है। आज 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर का जयंती मनाया जाता है और ये जो है इस बार 2024 में 100वीं जयंती मना रहे हैं। और इसी के उपलक्ष्य में कल ही रात को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भारत रत्न देने के लिए घोषणा किया गया है। ठीक है, तो बिहार के 5वें ऐसे व्यक्ति बनेंगे जिसको भारत रत्न दिया जाएगा। ठीक है, घोषणा हो चुका है, राष्ट्रपति के द्वारा भारत रत्न दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण खबर है हम लोगों के लिए, खास के हम बिहारियों के लिए। ठीक है, तो ये 5वें बिहारी हो जाएंगे, मतलब 5वें व्यक्ति हैं जो बिहार के हैं और उसको भारत रत्न दिया जाएगा। तो ये सारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बहुत सारा है, तो इस सब चीज के बारे में अभी हम बिल्कुल भी बात करने जा रहे हैं। ठीक है ना, उसके बाद कर्पूरी ठाकुर से संबंधित हर एक चीज बताएंगे। ठीक है, 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर में जन्मे थे। ठीक है ना, फिर फाइनली जाकर के आपका बिहार के मुख्यमंत्री बने 2 बार, एक बार उप मुख्यमंत्री बने। बहुत सारा चीज है सामाजिक न्याय के लिए, सबसे पहले पिछड़ों के लिए सबसे पहले अगर आरक्षण की बात किया तो कर्पूरी ठाकुर ने किया। कर्पूरी ठाकुर के ही दिमाग का को पर करके लोगों के द्वारा सेंटर में आपको जो है मंडल आयोग आया था। समझ रहे हैं, सबसे पहले इंडिया में अगर आरक्षण के लिए सबसे पहले कोई आयोग लेके आया था तो यही कर्पूरी ठाकुर लेके आए थे। और वो लाए थे कब पता है, 1971 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब एक जो है मुंगेरी लाल आयोग का गठन किए थे। समझ रहे हैं, तो सरकार क्या बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार ने किसे जो है भारत रत्न यानी मरणोपरांत दिया जाएगा। ठीक है ना, आपको तो पहले ही हम बोले हैं कि जो है 1988 में मृत्यु हो गया था किसका, तो क्या कहिएगा, कर्पूरी ठाकुर का। ठीक है, तो कब 1924 से लेकर 1988 तक इसका क्या रहा है कार्यकाल, मतलब कहने का मतलब है ये जीवित थे। ठीक है, तो यहीं से हम लोग सारे चीज को समझेंगे, बढ़िया से समझेंगे, क्योंकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपको खास के बिहार का एग्जाम हो या सेंट्रल का हो, ठीक है, कर्पूरी ठाकुर ये जो है इसको आप हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, कि सिर्फ बिहार के ही नहीं है, ये सब जगह के पूरे भारत के हैं। भारत रत्न मिल गया तो ये समझ जाइए। अब पहले भी ठीक है, इसके मॉडल को लोग बहुत ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, है ना। तो मरणोपरांत दिया है, ठीक है, देने का घोषणा कर दिया, तो किसको कहिएगा, तो जननायक कर्पूरी ठाकुर। जननायक कहा जाते थे वो, ठीक है। एक होता है लोकनायक, ठीक है, तो लोकनायक थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है, लोकनायक अगर कोई पूछेगा तो कौन थे, जयप्रकाश नारायण। और उसको भी भारत रत्न दिया गया, उसको 1999 में दिया गया। अभी हम सारा बात बताएंगे आपको, ठीक है ना। तो वो लोकनायक थे और ये क्यों क्या है, जननायक है, ठीक है ना। तो उसी को देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है। अब देखिए ये होता क्या है, सिंपल सी बताते हैं, पहले भारत रत्न को समझ लेते हैं, फिर हम लोग बात आगे करेंगे कि भारत रत्न होता क्या है। देखिए भारत रत्न एक ऐसा पुरस्कार है जो भारत को नागरिक, मतलब भारत के नागरिक को दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, इस सम्मान में रुपया पैसा नहीं दिया जाता है और इसको देने के लिए कोई चयन समिति भी नहीं होता है कि कोई चयन समिति है उसके द्वारा चयन किया जाएगा कैसे कैसे। मोस्टली कहा जाता है कि इसका जो है घोषणा किसके, प्रधानमंत्री के अनुशंसा पे ही किया जाता है और इस पुरस्कार को देते हैं हम लोग के देश के जो राष्ट्रपति होते हैं उसके द्वारा दिया जाता है। और इसका जो है अनुशंसा करते हैं कौन, भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं, मोस्टली उसी का कहा जाता है। क्यों कि 1955 में और 1971 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, ठीक है, और बांग्लादेश आजाद हुआ था, उसी के कार्य को देखते हुए उसको 1971 में इंदिरा गांधी को दिया गया था क्या, आपका भारत रत्न। तो उस टाइम के जो है राष्ट्रपति हुआ करते थे वीवी गिरी, तो वो अपने खुद से ही बोले थे कि देखिए हमको जो है प्रधानमंत्री अपने को नहीं बोला है कि हमको भारत रत्न दीजिए, ये मेरा खुद का फैसला है, ठीक है ना। तो बहुत बार ये क्या होता है कि अगर कोई प्रधानमंत्री होता है उसको अगर दिया जाता है तो ये राष्ट्रपति का खुद का विवेक, ये अधिकार है कि वो अपने से भी दे सकता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी मिला है और जवाहरलाल नेहरू को भी दिया गया था। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू के टाइम, उस टाइम हम लोग के बिहार के ही थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसने भी यही अपने बात बोले थे कि हमको जो है अब प्रधानमंत्री अपना नाम नहीं सुझाए हैं, ठीक है, ये हम अपने से खुद से आपको जो है दे रहे हैं भारत रत्न। ठीक है, तो मोस्टली कहा जाता है कि दिया जाता है किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा, और इसका अनुशंसा किसके द्वारा किया जाता है, तो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और ये कब से पुरस्कार दिया जाता है, 1954 से दिया जाता है, एकदम से बिल्कुल भी समझते चलिएगा। और सबसे पहले व्यक्ति जो पाने वाले थे, ठीक है, तो उस टाइम हम लोग के सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग के पहले उपराष्ट्रपति हुए सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ठीक है, और सीवी रमन थे। 1954 में इन 3 व्यक्ति को दिया गया था। बस शुरुआत वाला देखेंगे और लास्ट वाला देखेंगे, ज्यादा समय नहीं लेते हुए। फिर 2019 में 3 व्यक्ति को दिया गया। ठीक है, 2019 को 3 व्यक्ति को दिया गया और इस 3 व्यक्ति का नाम था आपका कौन, प्रणब मुखर्जी थे। ठीक है, उसके बाद आपका भूपेन हजारिका थे। ठीक है, उसके बाद नानाजी देशमुख थे। तो टोटल इस तरह से कितने व्यक्ति को मिल गया भैया, तो 48 व्यक्ति को मिल गया। 48 व्यक्ति को अब तक क्या मिल गया, भारत रत्न दिया गया। और ये भारत रत्न जो दिया जाता है ना, तो ये प्रत्येक साल ऐसा नहीं है कि कोई क्रम है कि देना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये सरकार का विवेक है, वो जब चाहे देगी। ठीक है, जिस वर्ष चाहे देगी,
जिस वर्ष चाहे नहीं देगी, ठीक है। तो टोटल अब तक 48 व्यक्ति को मिल चुका था, और जैसे ही 2024 में, 2019 के बाद तो घोषणा हुआ नहीं था, तो 2024 में घोषणा हुआ है, तो 2019 के बाद डायरेक्ट 2024 में मिला था। कितना साल बाद मिला? 4 साल बाद मिला, ठीक है। और 2024 में आपको कर्पूरी ठाकुर के लिए घोषणा कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से मरणोपरांत दिया जा रहा है। तो मरणोपरांत अब तक भारत रत्न कितना हो गया? 12 हो गया, ठीक है। इतना बात याद रखिएगा। ऐसे भारत रत्न कितना हो गया? 49, एकदम बिल्कुल भी याद रखिएगा। 49 लोगों को अब तक इसको मिला करके, ठीक है ना, कर्पूरी ठाकुर जी को मिला करके 49 हो जाएगा, और मरणोपरांत हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। सबसे पहले मरणोपरांत किसको दिया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था, ठीक है। अभी उसके भी बारे में बताएंगे। जब ताशकंद में गए थे तो वहां पे उसका मृत्यु हो गया था। देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हुए जो विदेश में मृत्यु हो गए थे, ठीक है। ताशकंद समझौता गए थे, 1965 में युद्ध हुआ था पाकिस्तान और भारत के बीच, तो उसी का समझौता में, ताशकंद समझौता में, ठीक है। 11 जनवरी 1965 की बात है ये, सॉरी 1966 की बात है। 11 जनवरी 10 जनवरी को ताशकंद समझौता हुआ था, और 11 जनवरी 1966 को क्या हो गए थे? वहां पे उसका जो है ये आपका रहस्यमय मौत हो गया था, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी, तो उसी को दिया गया था सबसे पहले। तो समझ गए कितने कितने लोग को भारत रत्न दिया गया है, लास्ट टाइम किसको दिया गया था, मरणोपरांत अब तक कितने हो गए, टोटल व्यक्ति कितने हो गए, ये सारा चीज समझ गए। अब हम लोग आते हैं कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में समझते हैं, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर को बिल्कुल भी जानना जरूरी है, नहीं जानिएगा तो कहानी थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आता है कर्पूरी जी जिस जन्मभूमि में जन्म लिए थे, पहले उसी जन्मभूमि को लेके चलते हैं आपको। बिहार के थे, सबसे पहली बात है। इंडिया के थे, इंडिया में किस राज्य के थे? बिहार के थे। और बिहार में कहाँ के थे? तो समस्तीपुर के थे। ये है समस्तीपुर। इसी समस्तीपुर में जो है कर्पूरी ठाकुर जन्मे थे, एक छोटी से गांव में, ठीक है। जिस टाइम ये जन्मे थे उसके बाद जब ये मैट्रिक किए थे तो इसके गांव में मात्र 5 ही ऐसे व्यक्ति थे जो मैट्रिक किए थे। आप समझ जाइए, जब ये मैट्रिक किए थे तो 5 ही ऐसे व्यक्ति थे जो यहाँ पे मैट्रिक पास थे। समझ जाइए, अभी बताते हैं कहानी हम आपको पूरा, ठीक है। तो बिहार से सीमा साझा करता है। इधर आइएगा तो आपको वैशाली मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आइएगा तो मुजफ्फरपुर मिलेगा, इधर आइएगा दरभंगा मिलेगा, और इधर आइएगा तो आपको बेगूसराय मिलेगा, ठीक है। तो ये सारा सीमा साझा करता है, ठीक है ना। ये बिल्कुल भी समझते चलिएगा, यही समस्तीपुर है और ये अपना पटना है, पटना के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है ना। तो यही बेगूसराय समस्तीपुर में कब भैया? तो क्या कहिएगा? 24 जनवरी, क्या कहिएगा? 24 जनवरी 1924 को कर्पूरी ठाकुर जन्मे थे। इसी तरह से अभी कितना 2024 हो गया, तो इस बार हम लोग कैवी जयंती मना रहे हैं? 100वीं जयंती मना रहे हैं। ये बात समझ गए? 100वीं जयंती मना रहे हैं, 100वीं जयंती मना रहे हैं। और इसी 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में क्या हो गया है? भारत रत्न दे दिया गया। तो हम बिहार वासियों के लिए ये बहुत उपलब्धि है। नीतीश कुमार जी पिछले कई सालों से इसका पैरवी लगा रहे थे कि क्या देना चाहिए, भारत रत्न देना चाहिए, देना चाहिए, देना चाहिए, मगर ये हो नहीं पा रहा था। और फाइनली इस बार 2024 के लिए भारत रत्न से सम्मानित कर दिया गया है। चले अब हम लोग आते हैं इसके बारे में थोड़ा सा चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ नहीं, यहीं पे ले लेते हैं आपको। चलिए कर्पूरी ठाकुर को देख लेते हैं। देखिए 1924 में तो जन्म ही लिए, ठीक है। ये बात समझ गए। 24 जनवरी को अभी हम लोग कैमा जयंती मना रहे हैं, तो क्या कहिएगा? ये कैमा जयंती है, तो क्या कहिएगा? 100वां जयंती है, ये 100वां जयंती मना रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे जन्मे? समस्तीपुर में जन्मे। अब यहाँ पे आइए, ये 1952 में जब पहली बार इलेक्शन हुआ था, तो 1952 से लेके अपने मृत्यु तक कभी ये इलेक्शन नहीं हारे। ये बात जान लीजिए, ठीक है। कभी नहीं हारे ये इलेक्शन, हमेशा से विधायक बनते रहे। पहली बार 1967 में उप मुख्यमंत्री बने। पहली बार उप मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या हो गया ना, अभी आपको बोले थे ना कि इसके गांव में ये 5वें व्यक्ति थे मैट्रिक पास करने वाले। तो इसने क्या किया ना, इंग्लिश का जो अनिवार्यता है, इंग्लिश हम लोग बोलते हैं ना, बहुत आदमी के मुंह से भी सुनते होइएगा पहले, अब तो लोग नहीं बोलता है, पहले लोग जरूर बोलते थे, सुनते भी होइएगा कि भैया आप पास हो गए, कौन सा डिवीजन? तक कहते हैं कि कर्पूरी डिवीजन आया है। कर्पूरी डिवीजन कहने का मतलब है सारे सब्जेक्ट में पास है, इंग्लिश में फेल हो गए, ठीक है। तो इंग्लिश का जो अनिवार्यता है ना, इसको हटा दिया था, ठीक है। जो कंपलसरी है इंग्लिश, आज के भी डेट में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए उस समय ना बहुत सारे बिहारी लोग हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंग्लिश थोड़ा सा हमेशा से पीछे रहा है, ठीक है। तो इंग्लिश में फेल हो जाता था लोग, अच्छा नंबर नहीं ला पाता था, इसी वजह से इंग्लिश की अनिवार्यता को खत्म कर दिए थे उप मुख्यमंत्री बनते ही, ठीक है। 1967 की बता रहे हैं। फिर 1971 में जो है ना, ये बनते हैं क्या? तो क्या कहिएगा? मुख्यमंत्री बनते हैं। कैमन मुख्यमंत्री? 12वें मुख्यमंत्री बनते हैं। 12वें मुख्यमंत्री थे और पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। ये बात जान लीजिएगा, पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, 12वें मुख्यमंत्री 1971 में बने। और 1971 में बनते ही क्या कर दिए कि यहाँ पे जो है ना आपका एक मुंगेरी लाल आयोग का गठन कर दिए, ठीक है। एकदम बिल्कुल भी समझते चलिएगा। मुंगेरी लाल आयोग का गठन कब किया? 1971 में। क्यों किया था? तो जो भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो भी लोग पिछड़े हुए हैं उसका पहचान करके, ठीक है, उसको सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की बात हुआ था। मुंगेरी लाल आयोग आपको बता देता है, सेंट्रल में एक मंडल आयोग आया था, तो वो 1979 में आया था। ये जान समझ जाइए, 1979 में आया था। और ये कब आया है? 1971 में। अब सोचिए कितना दूरदर्शी थे, यानी 8 साल पहले ही जो काम सेंटर में 8 साल बाद हुआ, वो काम वो पहले ही कर दिए थे 1971 में ये बंदा, ठीक है। 1971 में मुंगेरी लाल आयोग का गठन किया और इसको बोला गया कि आप जाइए
जो भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उसको चिन्हित कीजिए, चिन्हित करके उसको आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। तो ये ज्यादा दिन मुख्यमंत्री रहे नहीं, फिर ये मुख्यमंत्री से पद से मतलब नहीं रहे, ठीक है। फिर दूसरी बार मुख्यमंत्री कब बने तो क्या कहिएगा 1977 में बने, क्या कहिएगा 1977 में बने। जब ये आयोग का गठन किया गया था 1971 में, तो ये अपना रिपोर्ट पेश कर दिया था 1976 में। जैसे ही मुख्यमंत्री बने 1977 में, तो ये क्या कर दिए 1978 में ये जो आपका क्या बता रहे थे कि मुंगेरी लाल आयोग का जो है रिपोर्ट को पेश किया और ये आयोग का सिफारिश को लागू कर दिए और पहली बार जो है आपको आरक्षण दिया गया। जो भी सामाजिक रूप से शैक्षणिक रूप से जो भी लोग पिछड़े हो गए थे 128 जाति को क्लियर किया गया था कि 128 ऐसे जाति है जिसको जो है सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, ऐसे लोग को क्या देना चाहिए सरकारी नौकरी में आरक्षण देना चाहिए। और ये इतना बड़ा उपलब्धि हुआ कि पूरे देश में इसका प्रशंसा हुआ, एक तरह से इसका जो है रोल मॉडल मानने लगा। देखिएगा सेंटर में भी आपका मंडल आयोग आया था 79 में, अपना रिपोर्ट 1980 में पेश करता है, फिर आपका जनता पार्टी का सरकार गिर जाता है तो फाइनली 1990 में उसको जो है आपका वीपी सिंह के समय लागू किया जाता है, ठीक है। तो वहां पे उसको भी याद रख सकते हैं, इसको भी याद रख सकते हैं। ये तो पहली बात है। दूसरी बात क्या है, जो आज शराबबंदी देख रहे हैं आप, नीतीश कुमार 2016 में जो जिस शराबबंदी को लगाया था 2016 में ना, अभी शराबबंदी लगा है 1 अप्रैल से, तो इससे पहले ये काम किए थे ये कर्पूरी ठाकुर। कब किए थे जानते हैं, ये किए थे 1977 में। आपको बोले ना 1977 में जैसे दूसरे बार मुख्यमंत्री बने हैं तो 1977 में ही जो है 1977 में क्या कर दिए शराबबंदी लागू कर दी। ज्यादा दिन नहीं चला, 2.5 साल ही चला, ठीक है 2.5 साल चला, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके पीछे पड़ गए और इसी के वजह से इसको जो है कुर्सी खाली करना पड़ा था। ये बात समझ लीजिए, जितने भी शराब माफिया थे, जितने भी इसके ओपोजिशन वाले लोग थे, उसको एक मुद्दा मिल गया और कर्पूरी ठाकुर जी जो है इससे बहुत दुखद थे कि नहीं ये काम, क्योंकि गरीब जितने भी लोग थे ना सारे लोग बहुत खुश थे इस बात से कि शराबबंदी थी। पहले शराबबंदी को भी समाप्त करने वाले कर्पूरी ठाकुर ही थे, ठीक है, जो 1977 से लेकर 1979 तक, क्योंकि 79 में इसकी सरकार गिर गई थी, फिर फाइनली इलेक्शन हुआ और ये फिर मुख्यमंत्री नहीं बने थे। तो ये 3-4 काम बहुत एकदम याद रखेगा। सामाजिक न्याय के पुरोधा थे, ठीक है, सामाजिक न्याय में इससे ज्यादा शायद योगदान ये जो लालू प्रसाद को देख रहे हैं, नीतीश कुमार जी को देख रहे हैं, तो इसी के जो है ना माने जाते हैं कि यहीं से निकले, कर्पूरी ठाकुर से ही वो लोग निकले हैं। और ये किससे मानते थे तो गांधी जी के अनुयायी में आते हैं। गांधी जी है ना हम लोग के, ठीक है, राष्ट्रपिता, तो गांधी जी के ही अनुयायी माने जाते हैं, ठीक है, कर्पूरी ठाकुर। जयप्रकाश नारायण से इसका अच्छा संबंध था, ठीक है। तो भारत में मतलब बिहार में अब ऐसे कैसे कितने व्यक्ति हो गए आपका भारत रत्न वाले, तो क्या कहिएगा 5 व्यक्ति। तो पहला व्यक्ति कौन हो गए, विधान चंद्र राय था, क्या कहिएगा, ले लेते हैं आप एक पहले व्यक्ति कौन हो गए, विधान चंद्र राय थे। विधान चंद्र राय को याद रखिएगा, विधान चंद्र राय, इसको कब मिला 1961 में मिला। अब दूसरे व्यक्ति कौन हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इसको कब मिला 1962 में। तीसरे व्यक्ति कौन हो गए भाई, तीसरे व्यक्ति थे हमारे जेपी, ठीक है, आपको जिसको लोकनायक कहते हैं, जयप्रकाश नारायण को कब मिला 1999 में मिला। फिर कौन थे, बिस्मिल्लाह खां थे, सानाई वादक थे ना बिस्मिल्लाह खां, उसको मिला है। बिस्मिल्लाह खां को कब मिला है, बिस्मिल्लाह खां को आपको मिला है 2001 में मिला था, ठीक है, 2001 में। और अभी कर्पूरी ठाकुर को कब मिल गया तो 2024 में मिल गया। तो इस तरह से बिहार के कैसे व्यक्ति हो गए, 5वें व्यक्ति हो गए जिसको भारत रत्न मिला है। ये बात समझ गए ना, समझ गए। तो इतने सारे चीजों को आपको जानना पड़ेगा। देखिए भारत रत्न में आपको अभी बोले ना, ये कोई रुपया नहीं दिया जाता। इसका सबसे बड़ी बात क्या होता है ना, भारत रत्न जिसको दिया जाता है ना उसको बहुत ज्यादा सुविधा दिया जाता है, जो पदाक्रम अनुसार होता है ना, पदक्रम अनुसार। तो भारत रत्न जिसको दिया जाता है वो पदाक्रम अनुसार में रैंक में कितना 7वें स्थान पे आता है, ठीक है। तो 7वें स्थान इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से सारा महत्वपूर्ण बताए हैं, ठीक है, बिल्कुल भी याद रखेगा। मुंगेरी लाल आयोग मतलब आरक्षण के लिए कोई पहला अगर आयोग का गठन किया गया था तो यही कर्पूरी ठाकुर के सरकार पे किया गया था। 5 साल बाद 1971 में आपका मुंगेरी लाल आयोग का गठन किया गया था, 76 में रिपोर्ट दिया और आपका 78 में लागू हुआ था, ठीक है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो कर्पूरी ठाकुर से हम सभी को जानना चाहिए और ये चीज शायद मेरे हिसाब से आप लोग सब कुछ जान गए हैं और यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। कर्पूरी ठाकुर के बारे में कहा जाता है कि एक बार ऑस्ट्रेलिया गए थे, ठीक है, तो अपना एक दोस्त का ना फटा हुआ कोट पहन के गए थे, तो वहां पे एक होता ना है सरकार की तरफ से जाना जाता है डेलीगेशन की तरफ से, ठीक है, तो गए थे तो फटा हुआ कोट पहन के गए थे ना, एक अपना दोस्त से मांग करके, तो वहां पे गए थे। टीटो जी थे, वो बताते थे आपके नाम के बारे में कि टीटो वहीं से, ठीक है, तो टीटो जी है एक कोट इसको गिफ्ट किए थे, सूट गिफ्ट किए थे। समझ रहे हैं कि ये कितना बहुत शालीनता आदमी थे, ठीक है, बहुत शालीनता आदमी थे। तो 100वीं जयंती है आपका 24 जनवरी, आज ही के दिन है, ठीक है ना, तो ये सब सारा चीज याद करते चलिए।